आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो 2023 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने इमरजेंसी फंड्स के ऊपर ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं एज कंपेयर टू योर इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट रेट। इसके अलावा गाइस हम लोग बैंक की जो रेट्स होती है लिक्विड फंड्स में कंपेयर करेंगे और जो इंस्टेंट रिडक्शन वाले लिक्विड फंड्स होते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। देखिए पहले बात करते हैं लिक्विड फंड्स आखिर होते क्या है। तो ये देखिए अल्टीमेटली डेट फंड्स ही होते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी में जो निवेश करते हैं वो एकदम सेफेस्ट रहता है। जैसे गवर्नमेंट के टेबल्स वगैरह हो गए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज वगैरह रह गई, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपका पैसा डूबने का चांसेस बहुत ही रेयर होता है, एकदम आपका पैसा यहाँ पे सेफ रहता है। तो गाइज इसके अंदर आपके जो इमरजेंसी का जो फंड आपने बना के रखा होता है, जो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ा रहता है ऐसे ही, तो उसको आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन आपकी जो रोजमर्रा जिंदगी के खर्चों के जो पैसे भी होते हैं उसको भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि यहाँ पे नॉर्मली जो बैंक आपको अपने सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, कई बार आपको 50% मोर यहाँ पे रिटर्न मिलता है और कई बार तो ये आपको मोर देन 100% भी जहाँ जो है कंपेयर टू बैंक की जो रेट्स होती है उसके कंपेयर में 100% ज्यादा रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये यहाँ पे 2023 के कुछ सेविंग बैंक अकाउंट के यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिए हुए, जैसे आप देख सकते हैं एसबीआई का जस्ट 2.70% है। प्लस कई सारे जो बैंक्स है वो डिपॉजिट के ऊपर यहाँ पे रेट जो डिफरेंट ऑफर करते हैं। जैसे अगर आपका 10,000 रुपए का बैलेंस है तो उस पर डिफरेंट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आप नॉर्मली एक एवरेज यहाँ पे पकड़ना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आपको 2% से लेकर सिंपली जो है 4% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इससे ज्यादा बियॉन्ड केवल जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वही केवल आपको प्रोवाइड करते हैं। या फिर गाइस आपको जो है हाई डिपॉजिट बेसिकली अमाउंट रखना पड़ता है अपने सेविंग अकाउंट के अंदर। साथ में गाइस अगर यहाँ पे मैं टैक्सेस का भी कंपेयर करूं तो सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपके सिंपली टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है टैक्स कैलकुलेट होता है और उसके ऊपर 10,000 रुपए का 80TT जो बी सेक्शन होता है उसके अंदर आपको डिडक्शन भी मिल जाती है। तो अगर मान लीजिए अगर आपकी टोटल इनकम ही 5 लाख रुपए के नीचे है फिर तो आपको कोई भी टैक्स नहीं बनने वाला, तो ये आपके लिए एक तरह से इररिलेवेंट हो जाता है। वहीं पे अगर मैं इन लिक्विड फंड्स की भी बात करूं तो अगर आप 3 साल से पहले बेचेंगे तो सेम टैक्स जो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे लग रहा है सेम टैक्स जो है बेसिकली आपका इस वाले फंड्स के ऊपर भी लगने वाला है। अगर आप 3 साल बाद बेचेंगे तो जो हायर टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं उनको सिर्फ 20% का टैक्स देना है और वहां पे उनको इंडेक्सेशन का बेसिकली बेनिफिट भी मिल जाता है। साथ में गाइस इन फंड्स के अंदर कुछ इंस्टेंट रिडम्पशन वाले फंड्स होते हैं, उनका फायदा आपको ये मिलता है कि आप अपने अगर इमरजेंसी का पैसा उसके अंदर डाल रहे हैं और लेट सपोज अभी आपके सामने इमरजेंसी आ गई, आपको अभी पैसा चाहिए, तो जैसे आप 1 क्लिक करेंगे पूरा 90% पैसा आपके अकाउंट के अंदर आईएमपीएस के थ्रू यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, वो भी रियल टाइम के अंदर। तो इन फंड्स को चूज करने से पहले आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं क्या वो आपको इंस्टेंट रिडम्पशन की सुविधा देता है कि नहीं देता। इस बात करते हैं कि यहाँ पे कौन से बेस्ट बेसिकली लिक्विड फंड्स है। तो देखिए ये लिक्विड फंड्स की बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पे लिस्ट है, तो हम लोगों ने सिंपली कैसे यहाँ पे इसको शॉर्टलिस्ट किया है। तो हम लोगों ने देखा है कि जिसका सबसे बड़ा एयूएम साइज है, जिसका 3 साल का 1 साल का रिटर्न सबसे ज्यादा है, 5 साल का सबसे ज्यादा है, जिसका एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल कम है, तो उन टाइप के हम लोगों ने लिक्विड फंड को यहाँ पे कंसिडर किया है। तो इसके अंदर अगर आप फर्स्ट नंबर पे देखेंगे तो सिंपली उसका नाम आता है एसबीआई का लिक्विड फंड। लेकिन गाइस यहाँ पे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे लिक्विड फंड्स आपको इंस्टेंट रिडम्पशन की सुविधा प्रोवाइड नहीं करते, तो वो जानना भी आपके लिए यहाँ पे जरूरी है। सो गाइस इसके अगर मैं 1 साल के रिटर्न की बात करूँ तो 5.30% का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। 5 साल का अगर आप सीएजीआर देखेंगे ऑलमोस्ट 5.28% का सीएजीआर देखने को मिलता है, जो कि आपकी सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा है। और उसके बाद में गाइस अगर मैं बात करूँ सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे आता है एचडीएफसी का लिक्विड फंड। तो वैसे गाइस अगर मैं ओवरऑल अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो देखिए अगर आप देखेंगे सारे फंड्स देखेंगे आप टॉप कैटेगरी वाले, जिसमें एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, आदित्य बिरला हो गया, कोटक हो गया, तो सभी के यहाँ पे जो एयूएम साइज है, जो जिसकी भी 30,000 करोड़ से भी ज्यादा के एयूएम साइज है, काफी अच्छे फंड है। इनका अगर आप 3 सालों का सीएजीआर देखेंगे ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगा। 1 साल का भी अगर आप देखेंगे रिटर्न तो आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा, केवल आपको पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा। और एक्सपेंस रेशियो भी आप देख सकते हो 0.80 से आपको 0.20 का सिंपली यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सभी जो लिक्विड फंड्स होते हैं अगर उनके आप पोर्टफोलियो को भी देखेंगे मैक्सिमम ने सभी ने यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो बॉन्ड्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक के बेसिकली जो बॉन्ड्स होते हैं, टी-बिल्स होते हैं, उसके अंदर बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है। और सभी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मार्केट की रेट के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो मार्केट जैसा परफॉर्म करेगा। मतलब अगर मान लीजिए बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इनको फायदा मिलता है। जैसे कि अभी रिसेंटली बैंक के इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, इसी कारण इनके रिटर्न्स भी यहाँ पे जो इंक्रीज हुए हैं। तो गाइस आप कोई भी यहाँ पे बेसिकली लिक्विड फंड चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेन हमारी जो प्रॉब्लम ये रहती है कि भाई हमें ये चूज करना है कि इसमें से मेरे को इंस्टेंट जो रिडम्पशन की सुविधा है वो बेसिकली यहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है। तो देखिए गाइस इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे पेटीएम मनी बेसिकली यूज में लेता हूँ और पेटीएम मनी में एक स्मार्ट मनी करके मेरे को एक बेसिकली फीचर मिल जाता है और मैं पर्सनली भी यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ। तो वहां पे मुझे केवल ये जो है बेसिकली 4 से 5 म्यूचुअल फंड्स दिखाता है। आपकी एप्लीकेशन में क्या दिखाता है मुझे
मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे जैसे आदित्य बिरला हो गया, निप्पॉन इंडिया हो गया, आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल हो गया, डीएसपी लिक्विडिटी हो गया, कोटक लिक्विड हो गया। रिटर्न्स अगर आप ऑलमोस्ट देखेंगे केवल पॉइंट्स में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी ऑलमोस्ट सब में आपको सेम रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो पर्सनली यहाँ पे जो बेसिकली मैं एडवाइस बेसिकली करता हूँ, अब खुद अपना जो पैसा निवेश करता हूँ वो सिंपली मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और निप्पॉन इंडिया के अंदर कर रखा है, और इसने मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दिया है। कभी भी मेरे को पैसों की जरूरत पड़ती है, जैसे मैं यहाँ पे रिडीम करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो मेरा 90% अमाउंट होता है वो इंस्टेंटली यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, और ये काफ़ी अच्छी बात। सो गाइस, अगर आप सिंपली अगर अपने इमरजेंसी फंड के ऊपर एटलीस्ट बैंक की जो रेट होती है उससे अगर आप ज़्यादा ही यहाँ पे कमाना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको जो है लिक्विड फंड को यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। लेकिन गाइस, गलती से कभी भी इनको जो है फिक्स डिपॉजिट के साथ में कंपेयर मत करना, वरना डेफिनेटली ऑब्वियसली बात है ये एफडी की रेट को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए फिर आपको जो डेट फंड के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा, और उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा बेस्ट लिक्विड यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स है, और अगर आप निवेश करते हैं तो आपकी बेसिकली क्या स्ट्रैटेजी वगैरह। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।